शादी के बाद अशोक को उसके माता पिता ने उनके परिवार की एक अजीब प्रथा बताई। आखिर सच में यह प्रथा थी या कुछ छिपाया जा रहा था? जानने के लिए पढ़िए पूरी कहानी। यह एक सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी है। मेरा नाम अशोक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने मेरे घरवालों को कहा था कि जब तक मैं अच्छी नौकरी नहीं करता शादी नहीं करूंगा। मैं बैंक के लिए तैयारी कर रहा था जिसमें काफी समय लग गया। इस कारण मेरी उम्र 32 साल की हो गई। लेकिन मेरी नौकरी अच्छी लग गई थी। अब मेरे घरवालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हर जगह कुछ ना कुछ समस्या हो जाती थी। इन्हीं सब बातों में एक साल और बीत गया। मेरे मम्मी और पिताजी को अब ज्यादा टेंशन होने लगी थी। वो सुबह शाम बस मेरी शादी की ही फिक्र किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद एक रिश्ता आया था जो घरवालों को जमा था। वो लोग गांव के थे और हमसे गरीब थे। घरवालों ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की अच्छी थी। मैं कहीं और शहर में नौकरी करता था। मम्मी और पापा ने लड़की को उसके घर जाकर देखा था। मुझे भी कहा था लेकिन मैं आ नहीं पाया। मम्मी को लड़की पसंद आ गई थी। मम्मी ने कहा कि अब बस शादी जल्दी से करना है। शादी का ऐसा योग बन रहा था कि या तो शादी 15 दिन हो या फिर 2 साल बाद। लेकिन अब शादी को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए शादी 15 दिन में होना ही तय हो गया था। इतने कम समय में अब मेरा लड़की देखना जाना हो नहीं सका, इसलिए मैं अब शादी के लिए ही छुट्टियां लेकर आ गया। मैं शादी के 5 दिन पहले ही आ गया। शादी की तैयारियां चल रही थी। बहुत जल्द में सब तैयारियां पूरी करनी पड़ी और फिर शादी का समय आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए। वहाँ सबकी चेहरे देख मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे एक छोटे कमरे में ठहराया गया। मैंने पापा से पूछा, पापा यहाँ सब ठीक है ना? पापा ने बोला सब ठीक है। शादी गांव की थी। फेरों के समय भी लड़की ने अपना मुंह घूंघट से ढका हुआ था। शादी के बाद विदाई होकर हम सब लोग अपने घर आ गए। घर आने पर मेरी सुहागरात के पहले ही मेरी मम्मी और पापा मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसा बताते हैं जो मैंने पहले नहीं सुना। वो बोले कि हमारे घर में एक रिवाज और प्रथा है कि शादी होने के 15 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखता। मैंने बोला यह क्या? आज से पहले तो अपने इसके बारे में मुझे पहले नहीं बताया। वो बोले कि पहले नहीं बता सकते थे क्योंकि पहले बताना अशुभ होता, इसलिए यह शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात एकदम से कैसे आ गई, लेकिन फिर मम्मी पापा के ज्यादा जोर देने के बाद मुझे मानना ही पड़ा। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा भी दिया। कहा कि इसे बांध कर ही कमरे में जाना। गलती से इसे खोलना नहीं। मेरे मन में कई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे लेकिन मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे मुझे उनकी आंखों में थोड़ा डर भी लगा। इसलिए मैंने उनकी बात ली। में काला कपड़ा लेकर अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और मेरी पत्नी सेज पर मुंह ढाके पहले ही बैठी। मैंने अभी काला कपड़ा अपनी आंख पर नहीं बांधा था। मैं उसके पास गया तो सबसे पहले जो उसने कहा वो था, आपको मम्मी पापा ने सब समझा दिया है ना? मैंने पूछा उन्होंने तुम्हें भी कहा है? वो बोली हाँ मुझे भी उन्होंने कहा है और हमें उसका पालन करना होगा। आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना है 15 दिनों तक। मेरी पत्नी मेरे सामने थी लेकिन मैं उसका मुंह नहीं देख सकता था। मैंने अपना काला कपड़ा उसे दिया और उसकी ओर पीट करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आंखों में जोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने उसको हाथों को अपने हाथ में लिया। बहुत ही कोमल थे। उसके बाद मैंने करीब आधी रात तक उससे बहुत बात की। मैं उसे नहीं देख पा रहा था लेकिन उसकी तस्वीर मैंने देखी थी।
इस तरह बंद आंखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। दिन में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। वो पूरा समय घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका पता नहीं था। लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया था। मैं बड़ी बेसब्री से 15 दिन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। दिन दिन निकलते रहे और मेरा प्यार बढ़ता गया। आखिर 15 दिन हो गए। मैंने अपनी मम्मी और पापा से कहा कि आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, कुछ पूजा या दूसरा उपाय तो नहीं करना। उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब से घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। वो लोग बोले नहीं, कुछ नहीं। मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या कुछ बात है, आप इस तरह से क्यों लग रहे हैं। वो बोले कुछ नहीं। उस रात में कमरे में गया। अब मेरे हाथ में काला कपड़ा नहीं था। मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने जाते ही उसे कहा कि आज यह घूंघट क्यों। मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला पूछो। वो बोली आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैंने बोला कि 15 दिनों में तुम्हें पता नहीं चला। उसने कहा कि इतने दिनों तक आपने मुझे देखा नहीं था। अब सोचो कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं। हाँ, तो भी आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे या नहीं। मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि तुम यह क्या बात कर रही हो, मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम मेरी पत्नी हो। वो चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने वो किया जो मैं करना चाह रहा था। मैंने उसका घूंघट उठाया। और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। यह वो लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी। यह तो कोई और ही लड़की थी। मैंने उससे पूछा कौन हो तुम। वो बोली मेरी आवाज तो आप जानते हैं, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। मैंने आवाज लगाकर अपने मम्मी और पापा को बुलाया। मेरी आवाज सुनकर वो कमरे में आए। मैंने बोला अच्छा, तो यह सब नाटक आपने इसलिए किया। यह लड़की कौन है, आपने मुझे तस्वीर तो किसी और की दिखाई थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली बेटा हम इसी बात से डर रहे थे, बड़ी मुश्किलों से हमने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा था। वो लड़की इसकी बड़ी बहन थी। शादी के 2 दिन पहले वो घर से चली गई। वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। यह लोग फिर शादी से मना करने लगे, लेकिन हमने इसके पिता पर दबाव डाला था, धमकाया था। पहचान बताई तो उन्होंने दबाव में उसकी 2 साल छोटी बहन से तेरी शादी करवा दी। हम तुझे बताते तो तू हमें ऐसा नहीं करने देता। सच जानकर तू कभी शादी नहीं करता, इसलिए तुझसे छिपाया। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, इसलिए 15 दिन वाला नाटक किया ताकि बाद में तू इसे छोड़ नहीं सके। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि आपने अपने बेटे की शादी के लिए किसी को धमकाया। आपने मुझे भी झूठ बोला, आपको शर्म नहीं आई। आपने इस लड़की की मर्जी के बिना जबरदस्ती मुझसे शादी करवा दी, उसके बाद भी यह आप लोगों की बात मान रही है। मम्मी और पापा बोले कि हमने यह सब तेरे लिए किया। मैंने कहा यह आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिया किया ताकि मेरी शादी के बोझ से आप बरी हो जाए। अगले दिन मैं बिना कुछ बोले सुबह अपने काम पर चला गया। लेकिन वहां जाने पर मुझे लगा कि इसमें उस लड़की की क्या गलती है, वो पहले ही जबरदस्ती का शिकार हुई है। मैं यही सोचता रहा और मुझे उसकी आवाज से भी प्यार हो गया था। मैं 2 दिन बाद ही अपने घर वापस आया। में उसे लेकर उसके घर गया, उसके घरवालों से माफी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। वो बोली कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। जो भी हुआ वो हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ था। में आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे, तभी अपने आप रास्ते बनते गए। उसकी इन्हीं बातों पर मैं उसे और ज्यादा प्यार करने लगता हूँ।
अब मेरा फर्ज है कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियां दूं।